अगर हम लोग एक गोल बनाते हैं, हम अपनी लाइफ में गोल बनाते हैं और अगर अपने गोल को 60-70% अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हमारी हिम्मत खत्म हो जाती है, आगे से गोल बनाने का मन नहीं करता है। क्यों? अगर आपने मन से खाना बनाया और घर वालों ने बोला यार मजा नहीं आया, भूख नहीं खत्म हुई, मजा नहीं आया, तो आपको खाना बनाने की हिम्मत खत्म हो जाएगी आगे से। आप जब काम करने जा रहे हो, 4 बार मार्केट करने के, चारों बार सामान नहीं मिला, तो अगली बार से नहीं यार मन नहीं करता जाने का। ठीक है। तो जो गोल बनाना होता है उस गोल को अचीव भी करना होता है। और आप में से जितने लोगों ने गोल बनाया था, जितना बचा हुआ है उसको अचीव करने के लिए पूरी ताकत डालना है। और नहीं बनाया था गोल, बना लो, 1 महीने का ही बना लो। क्योंकि जब तक डेस्टिनेशन नहीं पता रहती इंसान चल नहीं पाता। तो लेट्स वर्क ऑन द फुल पावर, बिकम अ पावर हाउस टू अचीव आवर बैलेंस गोल ऑफ दिस ईयर। शिखा सोच रही होगी कि मुझे तो एटम बम बनना पड़ेगा, पावर हाउस से मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो लेट्स डू द टैपिंग फॉर दैट। ठीक है, रेडी सारे लोग? हालांकि 11 महीने काम करने के बाद भी मैं अपने गोल से बहुत दूर हूं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि इन 11 महीनों में मैंने बहुत मेहनत की, रिजल्ट उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं और अपने काम को कंटिन्यू रखना चाहता हूं। हालांकि पूरे साल में मैं मोटिवेटेड था, भागता रहा, काम करता रहा, रिजल्ट के पीछे भागता रहा, चीजों को करता रहा, लेकिन अपने एक्सपेक्टेशन तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेट्स गो टू आईब्रो पॉइंट। साल के स्टार्टिंग में जो मैंने गोल बनाया था, जो मैंने डिजायर सेट किए थे, जो मैंने अचीवमेंट बनाया था कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, जब मैं उसकी ऑडिट करने बैठा तो उसमें बहुत पीछे दिख रहा था अपने आप को। और मेरे अंदर से उम्मीद खत्म सी लग रही थी। यार मैंने इतनी मेहनत की बट नहीं पहुंच पाया, कितना कमी रह गया मेरे लाइफ में, मैं क्या क्या कमियों में अटक गया, क्यों नहीं कर पाया। मेरा माइंड बार बार उस नकारात्मक ऊर्जा में घूम रहा था, जहां से मैं सिर्फ ये अट्रैक्ट कर रहा था कि मैं नहीं कर पाया। अपने अंदर कमियां फाइंड करना, अपने आप को कोसना, अपने आप को हारा हुआ मानना, अपने आप को सेल्फलेस, रिस्पेक्ट नहीं पा पाना अपनी, चिड़चिड़ा हो जाना, इरिटेटेड हो जाना, बहुत ही स्ट्रेस में आ जाना, मेरी सिचुएशंस इतनी खराब क्यों होती जा रही है, ये सारी चीजें सोच के एक प्रॉब्लमेटिक जोन में आ रहा था मैं। मेरे इमोशंस खुद को लेकर के बहुत ही निगेटिव से होने लगे। शायद मैं ऐसी कगार पे था कि मेरे को काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था, मैं बिना मन के काम कर रहा था, प्रेशर में काम कर रहा था, और इसलिए मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि मैं अपने 11 महीने का जो अवलोकन कर रहा हूं, जो ऑडिट कर रहा हूं, उसमें मैंने ये नहीं देखा कि मैंने मेहनत कितनी की, मैंने काम कितना किया, रिजल्ट नहीं आए, लेकिन मैंने बेस बनाया, मैंने ग्राउंड बहुत स्ट्रांग बनाया, मैंने रूट वर्क पे काम किया, मैंने सीखा बहुत कुछ। शायद मेरे पास एक बहुत बड़ा क्लाइंटेज नहीं आया, लेकिन मैं पुराने क्लाइंटेज को होल्ड कर पाया। मैंने अपने लाइफ में सीखा बहुत कुछ कि मुझे कैस कंडीशन में कैसे काम करना है। ये अपॉर्चुनिटीज और ये गेनिंग तो मैंने अपनी लाइफ में ली। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ऑन किया, बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट लोगों को अपने लाइफ में लाया, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को लाया जिनके साथ पैरेलली में रन कर सकता हूं, दौड़ सकता हूं, अपने गोल के तरफ, आगे की तरफ भाग सकता हूं। ये चीजें तो मैंने हासिल की, और ये मेरी पॉजिटिविटी है मेरे लाइफ को लेकर के। अब मैं इसी के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को और स्ट्रांग बनाऊंगा। मैं फाइंड आउट करूंगा कि मैंने 11 महीने में कहां कहां छोटी गलतियां की हैं, कहां कहां इंप्रूवमेंट किया है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगाई है, और मेरी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज काम की। मैंने 11 महीने के
अपने स्ट्रैटेजीज के प्लानिंग के ऑडिट में ये पाया कि मैंने जो जो गलतियां की थी वो मुझे वापस से नहीं करनी है। मेरी एक सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि मैंने फाइंड आउट कर लिया कि क्या क्या मिस्टेक्स मुझे आगे नहीं करनी है। मैं अपने आप को उन मिस्टेक्स के इमोशन से बाहर निकाल लाया हूं। मैंने अपने आप को उन लोगों से बाहर निकाल के ला लिया जो लोग सिर्फ मेरे फायदे के लिए मेरे साथ थे। मैंने अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल के ला लिया जिस सिचुएशन में मैं हार जाता था, मैं थक जाता था, मैं काम नहीं कर पाता था। मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाना सीख लिया। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं सच में मैंने बहुत सारा अचीवमेंट किया है। अगर मनी नहीं अचीव किया, लेकिन उस मनी को पाने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें अचीव की। आज मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी आ चुकी है कि मैं अगले 1 महीने के अंदर अपने गोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता हूं। मेरे अंदर एक कामनेस आ चुकी है। मेरे अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी आ चुकी है। मेरे अंदर एक डिफेंडिव एनर्जी आ चुकी है जो डिफेंड करके चीजों पे काम कर सकती है। मैं आज अपने आप को मानने के लिए तैयार हूं कि मैं जनवरी महीने में एक बहुत ही रियलिस्टिक गोल बनाऊंगा और 2026 में उस गोल को 101% कंप्लीट करूंगा। बचे हुए 30 दिन, दिसंबर के जो दिन बचे हुए हैं मेरे, उन दिनों में मैं अपने गोल पे 100% दूंगा, क्योंकि मेरे 27 दिन मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग दिन है और इन दिनों में मुझे अपने आप को प्रूव करना ही होगा। आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि ये 27 डेज, देर इज नो एक्सक्यूज फॉर मी। मुझे अपने लिए कोई एक्सक्यूज नहीं देना। मुझे अपने आप को हाई जोन में रखना है। मुझे दुनिया के सारे लोगों को ग्रेटिट्यूड करना है जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। मुझे अपनी उन हर चीजों पे काम करना है जो जिस चीजों से मैं निकल के बाहर आया और मैंने सक्सेस पाया। मैं अपने हर एक सक्सेस पॉइंट पे काम करूंगा। मैं मेरा डिसिप्लिन को मेंटेन करूंगा। मैं हारने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुआ, ये मैं आज डिसाइड कर रहा हूं। मेरे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में मैं एक कमांड डालना चाहता हूं। वो कमांड ये है कि मैं अपने 11 महीने के तजुर्बे से इस 1 महीने में अपने गोल को अचीव करूंगा। मैं आज अपने कॉन्शियस माइंड को ये कमांड देता हूं कि मैंने अपने 11 महीने में 75% अगर गोल रीच किया है तो 1 महीने में वो सारे तजुर्बे को लगा करके 25% गोल को रीच करूंगा। मैं आज अपने आप को 100% देने के लिए तैयार हूं। आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई बिलीव इट, बिकॉज आई नो मी वेरी वेल। मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं जिस चेंजेस को मैं फील कर पा रहा हूं। और ये चेंजेस करने वाला इंसान अंतर मन से एक सक्सेसफुल इंसान हो। मैंने एक्सेप्ट करना सीख लिया जिंदगी के चैलेंजेस को। मैंने एक्सेप्ट करना सीख लिया लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को। मैंने अपने आप में ये बिलीव कर लिया कि मैं आज स्ट्रेस फ्री हूं। मैं आज बिलीव कर लिया कि मैं आज स्लीप प्रॉब्लम से फ्री हूं। मैं आज ये बिलीव कर लिया कि मैं आज डिसीजन लेने वाली प्रॉब्लम से फ्री हूं। मैं आज अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान की श्रेणी में लाने के लिए एक्सेप्ट करता हूं। मैं मानता हूं कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हूं। Raise your hands toward the universe and ask for whatever the need, whatever the help, whatever the support you needed for your last 27 days to give the achievement for yourself, जिससे आप खुश मन से बोल सको कि हाँ 2025 में मैंने अचीवमेंट की है। जब लोग आपके आसपास आए और बोले ये मेरे लिए मुश्किल भरा टाइम था, तो आप बोलो कि इस मुश्किल भरे टाइम में भी मैंने हंस के अचीवमेंट किया। ब्लेस योर सेल्फ, hold yourself, and keep a smile on your face and feel। जब लोग आपके सामने आकर के बोलेंगे कि बड़ा चैलेंजिंग ईयर था, आप मुस्कुराते हुए बोलोगे बट आई हैव डन इन दिस ऑल्सो। इट वॉज अ चैलेंजिंग बट आई एम द सेफ नाउ। डन। लेट्स गो फॉर अ गोल्डन विजुअलाइजेशन। एवरीवन सिट डाउन, प्रॉपरली बैठ जाओ। आंखें बंद करो।
हम सभी लोग आंखें बंद करके विजुलाइज करना है। एवरी वन डू दिस। इट इज 100% अमेजिंग। आप सभी लोग एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हो। उस पेड़ से कुछ दूर पे एक स्कूल है, जैसे गांव में हुआ करता है। उस स्कूल से आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बच्चे अपना पाठ याद करने में निरंतर लगे हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बाहर क्या हो रहा है, क्या जा रहा। वो निरंतर अपने धुन में गुम हुए हैं। ये देख करके आपके मन में एक बात आती है कि जब बचपन में मैं बिना रिजल्ट के टेंशन के लिए इत्मीनान से पढ़ाई करता था, मैं कितना खुश था। आज रिजल्ट का सोच सोच के मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। मैं मेरे जीवन की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, सिर्फ रिजल्ट का सोच सोच के। जाने दो, आज मैं उन बच्चों की तरह बैठ करके अपने जीवन की पढ़ाई करूंगा। आप सभी लोग उस पेड़ के नीचे अपने अंतर मन से अपनी एक कॉपी, अपना एक पेन निकाल करके अपने बारे में लिखना, अपने बारे में पढ़ना चालू कर रहे हैं। कोई फिक्र नहीं कल क्या होगा, कैसे होगा। बट आज जो करना है वो करना है। आज हमें अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है। आपने बहुत सारी चीजें उस पुस्तक में लिख दी, और लिखने के बाद आप उस पेड़ से अपनी बातें बोल रहे हैं, और धीरे धीरे वहां से उठ करके एक बहुत ही खूबसूरत से तालाब के पास जा रहे हो। उस तालाब के पास बहुत सारी मछलियां हैं जो आ रही हैं, जा रही हैं। आप उस तालाब के पास बैठ गए हो, और बैठने के बाद आप देख रहे हो उन मछलियों को। लेकिन कुछ देर के बाद भी आपको अपना ही चेहरा उस तालाब में दिख रहा है। मन से एक उम्मीद आ रही है, चलो आज अपने आप से बातें करते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, ये सारी चीजें अपने आप से पूछते हैं। तभी आपकी शेडो, आपकी परछाई उस पानी से बोलती है, तू एक इंसान है, और तू एक जीवित इंसान है जो इस धरती पे कर्म करने के लिए आया है। लेकिन तू फल की इच्छा में गलत पेड़ पे पत्थर मारने लगता है। तू भूल जाता है कि तुझे कर्म करना है, फल तो अपने आप ऊपर से गिरने वाला है। तभी आपके मन में एक आवाज आती है, हाँ, बहुत बार मैं फल की इच्छा में कच्चे फल को तोड़ लाता हूँ। बहुत बार मैं फल की जल्दीबाजी में गलत पेड़ तक चला जाता हूँ। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने मेरे लाइफ में क्या क्या मिस्टेक्स की। आप अपने उस शेडो से, अपनी उस परछाई से बातें करते हो, एक्सेप्ट करते हो सारी चीजों को। फिर वो परछाई बोलती है कि आजा, इस तालाब के पानी से अपना मुंह धुल ले, और फ्रेश होकर के जा अपनी जिंदगी जी ले। आप उस तालाब के साफ पानी से अपना चेहरा धुलते हो। ठंडा ठंडा पानी आपके चेहरे पे पड़ते आपकी बॉडी के अंदर पूरी एनर्जीज आ जाती है। आपका विजुअलाइजिंग पॉइंट्स बढ़ जाता है। आपके पूरे बॉडी के अंदर एक ताजगी भर जाती है, और उस ताजगी से आप अपने आप को वापस उस स्कूल के पास लाते हो। उस पेड़ के नीचे बैठ करके अपने काम को वापस करने लगते हो, करने लगते हो। और शाम होने के बाद वापस अपने घर पे जाने के लिए तैयार होते। रात में घर पे पहुंचने के बाद
जब आप पूरे दिन की दिनचर्या सोचते हो तो आप बहुत खुश होते हो। जब आप अपनी नोटबुक उठाकर देखते हो तो आपने बहुत सारा काम किया था। एट द एंड ऑफ द डे आप यही बोलते हो कि आज मैंने मेरे फ्यूचर, मैंने मेरे रिजल्ट के बारे में सोचे बिना काम किया। मैंने खुद को पहचाना, खुद को फ्रेश किया और खुद के बारे में इतना काम किया। आज से मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं रिजल्ट के बारे में सोचे बिना एग्जामिनेशन देने के लिए खुद को प्रिपेयर करूंगा। जो भी रिजल्ट आता है वो आए, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना 100% दे करके अपने लाइफ में आगे बढ़ूं। फिर उसके बाद आप अपने सभी बड़ों को प्रणाम करते हो, भगवान को प्रणाम करते हो, उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हो जिन लोगों की वजह से आप यहाँ पे हो। अपने अंतर मन को धन्यवाद देते हो, अपने अंदर बैठे हुए अपनी उस आत्मा को धन्यवाद देते हो, अपने शरीर को धन्यवाद देते हो जो आपको लेके चल रहा है। और धीरे धीरे अपने हाथों को रब करते हुए अपने आंख पे रख करके इस जोन से बाहर आते हो।